हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुछ तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट समय पहली बार नए हो, को बता दिया हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी अगले बेसिस पे करवाए। तो जैसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लास को इसमें देख लीजिए जीके जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है इसी टाइम पे आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस आती है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर आप सबको देखने को मिलती है। तो हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है उसको याद करके रखेंगे आप सब लोग। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, क्लियर है? तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। उससे पहले देखिएगा आप सबको पीडीएफ लगेगा, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। परीक्षा की शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसको जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका क्लास का डेली बेसिस पे दिया जाता है, जिससे आपकी जो क्लास है मिस नहीं होती है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात नहीं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इन दोनों का जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया आपका 2 3 5 6। ठीक है, 2 3 5 6, फिर आपका क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12। तो बीच में क्या आएगा हमको वो बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 3 5 6 क्वेश्चन मार्क, फिर 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 12। तो यहाँ और यहाँ क्या आएगा हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो आपकी दो श्रृंखला यहाँ पे चल रही है। ठीक है, दो श्रृंखला यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 3 फिर 5 फिर 6, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए दो दो श्रृंखला चल रही है। कौन कौन सी? तो देखिए 2 से 5 जा रहा है, +3 हो रहा है, 3 से 6 जा रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो अब 5 से +3 करेंगे तो हमको मिलेगा 8। ठीक है, उसके बाद 6 से +3 किया है तो यहाँ पे देखिए क्या मिला है आपको, 9 मिला है। ठीक है, उसके बाद 8 में प्लस वापस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो 8 3 11 मिलेगा। ठीक है, 8 3 11 मिलेगा। उसके बाद 11 मिला है, तो यहाँ पे जो 9 था, 9 में हमने वापस 3 प्लस किया तो हमको क्या मिला है, 12 मिला है। ठीक है, तो हमने 3 3 फिलअप करके यहाँ पे 8 प्राप्त किया है, यहाँ पे हमने 11 प्राप्त किया है। ठीक है, तो 8 और 11 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक, जो लुप्त संख्या यहाँ पे 8 और 11 आएगी। ठीक है, 2 में हमने 3 प्लस किया तो 5 मिला, 5 में हम 3 प्लस करेंगे हमको 8 मिल जाएगा, 8 में 3 प्लस करेंगे हमको 11 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 में हमने 6 प्लस किया, 6, 3 में हमने 3 प्लस किया 6 मिला, 6 में हम 3 प्लस करेंगे 9 मिलेगा, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, उसके बाद की हमको संख्या जो है प्राप्त करनी है। तो देखिए 1 4 9 16 25, अगली संख्या हमको चाहिए ना। तो देखिए 1 में कितना प्लस किया है इसने, 3 प्लस किया है तो 4 मिला है। ठीक है, 4 में इसने क्या प्लस किया है, तो 5 प्लस किया है तो 9 मिला है। ठीक है, 9 में इसने देखा 16, तो इसमें 7 प्लस किया तो 16 मिला है। ठीक है, 16 में 25 देखेंगे। ठीक है, 16 में 25 देखेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, 16 में 9 25 करेंगे तो 16 में हम 9 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो साथियों क्या हो रहा है, 3 5 7 9 विषम संख्या आ रही है ना, 3 5 7 9। तो अगली विषम संख्या हमारी क्या आएगी साथियों, 11 आएगी। ठीक है, 11 को हम 25 में प्लस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 6 और 36 मिल जाएगा। तो अगली संख्या हमको क्या मिलेगी यहाँ पे साथियों, 36 मिलेगी। ठीक है, तो 36 हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक,
क्लियर सभी को यहाँ पे? एक में 3 प्लस किया 4, 4 में 5 प्लस किया 9, 9 में 7 प्लस किया 16, 16 में 9 25 किया 16 में 9 जोड़ा तो 25, 25 में हम क्या करेंगे अब 11 जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 3 5 7 9 ये आपकी विषम संख्या है, इसमें हम प्लस 11 करेंगे, अगली विषम संख्या 9 के बाद तो हमारी 11 आती है, 11 को हम 25 में प्लस करेंगे हमको 36 मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। तीसरा नंबर है, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर का 2 4 12 48 और 240। तो यहाँ पे देखिए अचानक से जो है आपका लास्ट में जाके जो संख्या बढ़ गई, तो यहाँ पे जो है गैप वाला क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पे देखिए गुड़े का जो है खेल होगा। ठीक है, गुड़े गुड़े वाला यहाँ पे गेम चल रहा है। तो चलिए 2 से 4 हुआ है, 4 से 12 हुआ है, 12 से 48 हुआ है, 48 से 240 हुआ है। तो अगली संख्या हमको यहाँ पे बतानी है क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से गुड़े 4, 4 गुड़े 3 12, 12 गुड़े 4 48, 48 गुड़े 5 किया है। ठीक है, तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 बटे 40 होता है, 40 को शून्य लिख दिया है, हासिल 4 गया है, और 5 चौका 20, 4 24 हो गया। ठीक है, तो 240 आएगा। तो आप देखिए यहाँ पे गुड़े 2 किया, यहाँ पे गुड़े 3 किया, यहाँ पे गुड़े 4, यहाँ पे गुड़े 5, तो यहाँ पे क्या करेगा गुड़े 6 करेगा। तो 6 शून्य शून्य, 6 चौका 24, और 6 दूनी 12 और 2 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1440 आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर सही को? तो जो आपका BL अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। आपका चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, दिया क्या गया है? 192, 021, 222, 324, 252, 627। 192, 021, 222, 324, 252, 627 दिया गया है ना। एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए 192 से 222, 192 से 222 देखेंगे तो कितने का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में जो आपका साथियों गैप आ रहा है कितने का? तो 30 का गैप आ रहा है। ठीक है, 222 से देखेंगे 252 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे भी आपका 30 का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसकी अगली श्रृंखला में हम क्या करेंगे? 30 का गैप आएगा। ठीक है, अगली संख्या जो आएगी कितने पे आएगी? 30 के गैप पे आएगी। तो 252 में हम 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 282 हो जाएगा। ठीक है, 282 हमारा आंसर आ जाएगा पहला वाला। ठीक है, हमको देखिए 2 प्राप्त करना है, यहाँ पे 1 बोला है तो हमको देखिए पहले 282 पहला वाला आ जाएगा। उसके बाद दूसरा अगर देखना है, दूसरा वाली श्रृंखला ये चलिए 0 21 से 224। ठीक है, 0 21 से 324 गई है। ठीक है, 0 21 से 324 में अगर गैप देखेंगे साथियों कितने का आ रहा है? तो 303 का यहाँ पे गैप आ रहा है। ठीक है, 303 का गैप आ रहा है। फिर 324 से 627 गया है, तो यहाँ पे भी आपका जो गैप आ रहा है 323 का आ रहा है, 303 का आ रहा है। ठीक है, तो 303 को हम क्या करेंगे? 627 में जोड़ेंगे। ठीक है, 330 हम क्या करेंगे? 627 में जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 नहीं, यहाँ पे है ना 3 आएगा। ठीक है, 6 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 और 6 3 9, 930 आ जाएगा। ठीक है, तो 282 और 930 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? देखिए एक श्रृंखला आपकी ए वाली चल रही है 192 से 222, 222 से 252। तो अगली श्रृंखला हम यहाँ पे देखेंगे तो 30 का गैप आ रहा था, तो हम 252 में 30 जोड़ेंगे तो 282 मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी श्रृंखला जो है 21 से 200 324 हुआ है। ठीक है, 21 से 324 यानी कि 330 यहाँ पे प्लस हुआ है, 324 से 627, तो 330 प्लस हुआ है। उसी प्रकार 627 पे हम 303 प्लस करेंगे तो हमारा मिलेगा 930। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 282 और 930 का आएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 5वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर होगा। 3 7 9 6, 3 7 6 5 9 3 12 1 15। तो अगली श्रृंखला हमको प्राप्त करनी है ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो आप देखिए क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 से 6 हो रहा है, ठीक है। 3 से 6 3 प्लस, 6 से 9 3 प्लस, 9 से 3 प्लस 12, 12 से 3 प्लस 15, ठीक है। यहाँ पे यानी कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस हुआ है, ठीक है। 7 से 5 -2, 5 से 3 -2, 3 से 1 -2। तो एक से अगर -2 करेंगे तो एक से अगर एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक माइनस करेंगे तो आपका -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका -1 आएगा, ठीक है। तो -1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। 3 से 6 3 प्लस हुआ है, 6 से 9 3 प्लस हुआ है, 9 से 12 3 प्लस हुआ है, 12 से 15 3 प्लस हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार 7 से 5 हुआ है -2, 5 से 3 हुआ है -2, 3 से 1 हुआ -2, एक से हम -2 जाएंगे तो हमको मिलेगा -1, ठीक है। आंसर यहाँ पे तो जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प -1 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे आंसर का। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। पुस्तक का पृष्ठ दिया गया है, सीढ़ी का क्या हो जाएगा बताइए। पुस्तक का पृष्ठ होगा तो सीढ़ी का क्या होगा, कदम होगा, चलना होगा, भाग होगा, या अस्तर होगा, क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार पुस्तक में पढ़ने के लिए पृष्ठ होते हैं, मतलब पन्ने होते हैं, उसी प्रकार सीढ़ी पर चढ़ने के लिए क्या होते हैं, कदम होते हैं, स्टेप होते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 7वां नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिए गए आंकड़ों में त्रिकोण की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए इसमें त्रिकोण हमको बताना है साथियों। तो एक त्रिकोण तो आपका ये बनेगा, ठीक है। एक त्रिकोण आपका ये बनेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा बड़ा वाला, पांचवा इसके अंदर वाला, ठीक है। पांचवा ए होगा, पांचवा उसका छठा आपका ए इसके अंदर वाला हो गया, छठा इसके अंदर वाला, 7 ए होगा, 8 ए होगा, 9 ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो टोटल त्रिकोण कितने बने हैं, तो टोटल त्रिकोण जो आपके साथी यहाँ पे बन रहे हैं 9, ठीक है ना। देखो ना, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है ये आपका 4 हो गया, और इसमें जो अंदर जो बड़ा वाला है ये आपका 5 हो गया, ठीक है। ये जो अंदर बड़ा वाला है 5 हो गया, ये अंदर जो छोटा वाला है आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 9 हो गया। तो टोटल त्रिकोण यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं, आपका 8वां नंबर क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित उसी प्रकार है, तीसरे पद से संबंधित है उसी प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या देगा। H18 जे दिया गया है, J22, जे का 22 L दिया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, H की प्लेस वैल्यू कितनी आती है, 8 आती है। J की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। तो 8 और 10, इन दोनों की जो प्लेस वैल्यू इन दोनों को मिला के कितना कर दिया गया, इसमें 18 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है, और एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 12 होती है। इन दोनों को वापस यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ के लिख दिया। उसी प्रकार देखिए, पी पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16 होती है, और आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, ठीक है। 16 और 18 दोनों को जोड़ के कितना लिख दिया, 34 लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे, आर की कितनी होती है, 18 होती है, टी की कितनी होती है साथियों, आर की 18, टी की 20, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, ठीक है। 38 दिया गया, 36 दिया गया, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, आर की कितनी दी गई है, आर की कितनी दी गई है, 18 दी गई है। यस की कितनी होती है, तो यस की आपकी 19 होती है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं,
37, यहाँ पे 36 दिया, ये भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रहने दो, ये भी हटा दो। चलिए, ये भी आपका नहीं होने वाला है। टी तो आएगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जे के बाद हमारा जे आया था, तो आर के बाद हमारा आर आना चाहिए, टी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जोड़ते हैं, आर कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 38 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला श्रृंखला यहाँ पे आ जाएगा आर 38 और टी आएगा, ठीक है। आर की प्लेस वैल्यू 30, सॉरी 18, और 20, टी की प्लेस वैल्यू आपकी 20, दोनों को जोड़ देंगे आपका 38 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए, क्या देगा, किसी समीकरण को हम एक निश्चित पद्धति से हल कर सकते हैं, तो इसी आधार पर बिना हल किए गए प्रश्न को सही उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। यदि 8 + 8 आपका 72 दिया गया, 5 + 5 आपका 30 दिया गया, 7 + 7 आपका 56 दिया गया है, 6 + 6 हमारा क्या हो जाएगा बताना है हमको, ठीक है। देखिए, यहाँ पर इसने क्या किया है, 72 कैसे हुआ था, देखिए 8 + 8 कितना हो जाएगा, 8 + 8 नहीं, पहले इसने 8 × 8 किया है, कितना हुआ, 64 हुआ, इसने प्लस इसमें 8 जोड़ दिया, तो आपका आ गया 72, ठीक है। उसी प्रकार 5 × 5 किया, कितना आ गया, 30 आ गया, प्लस उसमें इसने क्या किया, तो 25 आएगा ना, 5 × 5 आपका 30 नहीं 25 आएगा, 25 में इसने 5 जोड़ दिया, आपका 30 आ गया। उसी प्रकार इसने 7 × 7 किया, कितना होगा 49, प्लस इसमें इसने 7 जोड़ दिया, कितना हो गया 56 हो गया। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 6 × 6 करेंगे, कितना होगा 36, में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 42, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है सभी को यहाँ तक, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां नंबर क्या देगा, एक नाव नदी के किनारे से पूर्व दिशा में चलती है, 9 नॉटिकल मील चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है, और फिर अन्य 12 नॉटिकल मील दूर तय करती है। अब उसे किनारे पर पहुंचने के लिए जो है वर्तमान स्थिति से कम कितनी दूरी तय करनी होगी। चलिए देखिए, पूर्व दिशा में तो सभी को पता होगा, ऊपर जो है आपकी उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, इधर जो है पूर्व की दिशा होती है, और जो पीछे साइड होती है पश्चिम की दिशा होती है, ठीक है। तो एक नाव नदी में कितना पूर्व पूर्व की ओर कितना चलती है, 9 नॉटिकल, ठीक है। पूर्व की ओर बोला है तो पूर्व जो है आपका साथियों आगे है, पूर्व आपका आगे है, 9 नॉटिकल बोला है, तो 9 नॉटिकल के बाद जो है आपका दाएं मोड़ती है, उसका जो मुंह है साथियों किधर, पूर्व के दाएं बोला है, यानी कि राइट साइड में बोला है, नीचे हो जाएगा। और कितना बोला है, 12 नॉटिकल की जो है दूरी तय करती है, ठीक है। अब उसे किनारे पर पहुंचने के लिए जो है अपनी वर्तमान स्थिति से जो है कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमको बताना है, ठीक है। तो सभी को पता होगा, ये देखिए ABC, अभी देखिए हमको दो जो है समलग्न कोण का यहाँ पे वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये हमारा 12 दिया गया, ये हमारा 9 दिया गया, तो AC की वैल्यू तो हमारा आराम से पाइथागोरस का प्रमेय सभी को आता होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB का कितना दिया गया है, AB का आपका 9 स्क्वायर दिया गया है, प्लस BC का कितना गया है 12 दिया गया है, ठीक है। तो 9 × 9 = 81 प्लस 144, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ लेंगे तो देखिए 5 हो जाएगा, और 8 × 4 = 12 हो जाएगा, और 225 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो AC का स्क्वायर आपका 225 होगा, अब AC को सिर्फ लिखेंगे तो आपका जो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 225, ठीक है। अब AC इस अब अंडर रूट अगर हटाएंगे, अंडर रूट को अगर हटाते हैं तो कितना आता है, तो अंडर रूट को अगर हटाएंगे साथ ही तो आपका आ जाएगा 15 नॉटिकल, ठीक है। तो 15 नॉटिकल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज के यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है साथियों अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे आपको क्लास के, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।